हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की भूमि से फिर से आपका हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हाँ जी, मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइबर भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो आज की मेरी मंत्रणा है इस बात पे कि इंडिया के अंदर कुछ थोड़ा मोटा गदर होना और शुरू हुआ है। इन मुसलमानों ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का भाई। और इंडियन गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, करते रहो। ये जागती है जब जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाए, जब जागती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। और हमारा सुप्रीम कोर्ट को सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक बात बताओ, इनकी बातें बाद में, पहले ये बताओ सुप्रीम कोर्ट होता किस लिए भाई? क्या उसकी देश के प्रति कोई सोवर्निटी नहीं, कोई पूछताछ नहीं उनसे? वो बैठेंगे, धुएं उड़ाएंगे, चुपचाप जाएंगे और ऑर्डर 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 करके चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा भाई। ऐसी ही एक घटना आई है नासिक से सामने। हालांकि मैं तो इतना मशहूर नहीं हूँ। वो जो मेरा बंदा है जिसका खबर मैंने सुनी, वो बहुत मशहूर है भाई। अब वो है भी सुप्रीम कोर्ट का जज, मैं जज नहीं हूँ, इतना फर्क है। तो उसने इनको गालियां दी, उसने हिंदुओं को गालियां दी। नहीं नहीं, सही मैनर में दी उसने गालियां। उसने मुसलमानों को तो गालियां दी थी, लेकिन हिंदुओं को भी कहीं का नहीं छोड़ा भाई। बुझे दिए, बुझे मतलब लख लानत समझो आप। तुम्हारे ऊपर लख लानत कह दी उसने। वो क्यों कह दी, वो आपको एक खबर सुनाता हूँ भाई। नासिक में एक कंपनी काम कर रही थी, उसमें 147 के करीब आदमी थे और उसमें 35 एक 40 एक होंगे मोहम्मदन, मोहम्मदन होंगे। उन्होंने क्या किया कि कई काम करते हैं ना ये मोहम्मदन, ऐसा एक लड़की को पटा लिया। हाँ जी, एक लड़की को पटा लिया, उसे क्या कहते हैं, वो बनने के लिए कह दिया, क्या कहते हैं, मुसलमाननी। ये ऐसे ही कहेंगे ना, मुसलमान को मुसलमान, मुसलमानी लेडीज हो गई। हाँ, उस को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कह दिया। उसने किसी के बहकावे में आकर, भाई या तो वो उससे प्यार करती थी तभी उसने मुसलमान धर्म अपनाया, उसने अपने घर वालों को भी कह दिया, उसके घर वालों की नींद जागी। नींद जागी तो वो आ गए पुलिस में, पुलिस में आ गए तो उन्होंने सारी कहानी लिखवाई, सारा का सारा उस कंपनी के विरुद्ध भी लिखवाया जिस कंपनी में काम करती थी। और वो घर में उसके व्यवहार में बहुत चेंज देखा गया। एक बुर्का खरीद लाई। मजे की बात तो ये है, बुर्का खरीद लाई और बुरके से उठा के पहनना भी शुरू कर दिया और उसमें उसका काम भी शुरू हो गया। कोई नहीं, बस मैं तो अपनाऊंगी ये धर्म, इस तरह की बातें वो करने लगी। तो लड़की के माँ बाप ने परेशान होकर के इसकी पुलिस में रिपोर्ट करी। पुलिस में रिपोर्ट करी तो जब पुलिस में रिपोर्ट करी
पहले तो उन्होंने आनाकानी की थी। आपको पता है पुलिस वाले किस तरह के होते हैं। पुलिस वाले अगर उन पे डंडा हो ऊपर से तो फटाफट काम कर देंगे भाई, नहीं तो कोई काम नहीं करता। मुंशी वो तो बिल्कुल गए गुजरा। उससे ऊपर क्या कहते हैं आपका सब इंस्पेक्टर, वो भी गया गुजरा। और उसके ऊपर जो थानेदार है वो तो वैसे ही गया गुजरा है, क्योंकि सबसे पैसे खाने होते हैं उसको। उसके ऊपर क्या कहते हैं आपको एसएसपी से शिकायत करनी पड़ेगी। भाई इस केस में भी वैसा ही हुआ। भाई एसएसपी से एसपी से शिकायत करी, उसने अपने डिपार्टमेंट में बात करी तो ये मामला सामने आया। भाई तो उन्होंने जाके उस पुलिस कंपनी में शिकायत करी, उस कंपनी के विरुद्ध रिपोर्ट लिखी। उसमें उस कंपनी के एचआर को बुलाया गया। भाई कोई था, कोई वो बंदा भी था तो हिंदू, लेकिन हरामजादा नंबर 1, जिसने किसी बात की उसके कहते ये बात सुनो, कहते हमने इसकी शिकायत भी की थी। जो आम 100 और बंदे थे हिंदू बंदे, उन्होंने भी कहा कि हमने इसकी शिकायत इनको पहले कर दी थी, पर इसने कोई ध्यान नहीं दिया। भाई एक हरामजादा, उसकी भी वाट लगी। वाट लगने के बाद ये मामला सामने आया। भाई अब कर लो बात। भाई तुम बातें करोगे क्या कहते हैं किसी को हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट करने की भाई, और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। ये तो शुक्र है ईमानदार निकला एसएसपी या एसपी, उसने रिपोर्ट जाहिर की तब जाके ये मामला सामने आया, वरना नीचे वाले तो वैसे ही बैठे हुए थे। भाई उनका मेरे को तो एक बात की बिल्कुल इंडियन पुलिस की हो गई है कि भाई तुम्हारा जो भी तुम शिकायत लिखवाओगे ना, उस पे थानेदार कोई भी निर्णय नहीं लेता। वो घूमते रहो बस। सारे पैसे के हैं, पैसे दोगे तो तुम्हारा काम होगा भैया, या फिर उससे ऊपर जाओ, वहां लंका लगेगी, तब जाके बात होगी भाई, तब जाके बात होगी। खैर अब क्या वो चीज सामने आ गई ना, इसमें एसएसपी की तो बात होनी है। अगर कोई ईमानदार है तो, अगर एसएसपी ईमानदार है तो जाके तुम्हारी कार्रवाई होगी, तो जाके डीएसपी तक पहुंचेगी, तो तुम्हारी शिकायत पर प्रावधान होगा भाई। खैर वो प्रावधान हो गया और बातें पहुंच गई सोशल मीडिया तक। उन्होंने कोई नहीं, नेशनल टीवी वालों ने ऐसी खबरें चलाते ही नहीं भाई, ऐसी खबरें नहीं चलाते जब तक कोई मुसलमान ना मारा जाए। भाई उन सब का भी हाल बुरा है। कोई मुसलमान मारा ना जाए, हिंदू मारा जाए तो भी नहीं, मतलब ही नहीं भैया। और छोड़ो, अब बात करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस महोदय की। आप लोग क्या कर रहे थे? आपके ऊपर तो कोई बात, हाई कोर्ट में कोई बात नहीं गई, ना ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बात आई। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बात नहीं आई, ना आएगी, क्योंकि तुम्हें तो भाई किसी ने शिकायत नहीं, हम क्या करें। आप तो एक चीज के लिए बैठे हो, सिर्फ भारत देश के प्रति कोई कुछ होता रहे। आपके जज क्या कर रहे थे उस वक्त? वो आपको कोई शिकायत ही नहीं आई,
हमारी तरफ तो कोई शिकायत नहीं आई है ऐसी, हम क्या करें? भैया शिकायत आएगी जब ही काम करोगे आप, नहीं तो ऐसे हाथ में हाथ भर के ऑर्डर 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 करके भाग जाओगे। भैया सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक और काम कहना चाहिए हमारी संविधान के द्वारा, भैया तुम शिकायतों पे काम नहीं करो, कुछ ऐसे एरिया दे दिए जाए इनको जो उनको शिकायतों पे काम नहीं, अपने शिकायत का संज्ञान अपने दिमाग से लिया जाए। भाई भारत देश इतना बड़ा देश है, सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद के बैठी रहेगी तो कैसे बात बनेगी भाई? हमारे संविधान निर्माताओं को या हमारे पीएम को, हमारे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से साफ कह देना चाहिए, भैया तुम अगर भारत देश की सॉवरेनिटी पे कोई बात आती है तो तुम उसका संज्ञान लोगे? तुम उसका संज्ञान लोगे? बताओ आप। संज्ञान ही कोई नहीं लेता इस बातों पे। भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर है, देखने में इतनी इंपॉर्टेंट खबर है, इसका क्या तुक है? इसका क्या तुक है कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई? भैया सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए, महीने में 2 बार पूरा दिन पूरे देश में क्या हो रहा है, 3 चीज़ों की बेंच बना दी जाए या सिंगल जज पेश कर दिया जाए। भाई जो सिंगल जज कहेगा उसका हम मानेंगे, वो जज आगे रिपोर्ट दे दे अपने 3 जजों को भी ऐसे ऐसे हो रहा है, उसका सुप्रीम कोर्ट समय से संज्ञान ले भाई, तो जाके बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनती। हमारा भारत देश इतना बड़ा देश है, एक जज ने मान लो 28 राज्य हैं और इस तरह की कोई घटना होती है भाई, इस तरह की कोई घटना होती है, ये ना समझे, इमीडिएट उस पर कार्रवाई होनी चाहिए भाई, इमीडिएट लिख के उन बंदों को गिरफ्तार करके। यहाँ पे 10 बंदों की, मुस्लिम बंदों की बात आ रही है, पसमानदा मुसलमान कहते हैं जिनको, बाकी रब जाने, मोहम्मद सबके आगे लगा हुआ है। भैया इस सारी की सारी उसके अंदर, मेरे को नाम तो याद नहीं है, मैं क्या क्या याद रखूं यार, 10 तरह के मुस्लिम बंदे थे जिनके साथ उठा बैठा करती थी वो। भाई हो सकता है चलो आप कह दो कि गलत है, पर लड़की धर्म चेंज कर ले भाई, क्या हिम्मत, उसकी क्या हिम्मत, कैसे धर्म चेंज कर लेगी? भैया पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि भैया जो भी आदमी, तू अगर हिंदू में पैदा हुआ तो हिंदू मरेगा, तेरा नाम भी हिंदू रहेगा, और तू मुसलमान में पैदा हुआ तो मुसलमान मरेगा। अब हिंदुस्तान में धर्म चेंज का क्राइटेरिया खत्म, अब आज से और अभी से, तभी जाके हमारी सॉवरेनिटी बच सकती है भाई। हिंदू तो कुछ बोलेगा नहीं, जो मर्जी करता रहे कोई, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोलेगी, जो मर्जी करता रहे, हमारे पास शिकायत नहीं आई, और वहाँ के हिंदू चुप है। जबकि मजे की बात ये है कि वहाँ का मुख्यमंत्री भी बीजेपी का, वहाँ का उप मुख्यमंत्री भी बीजेपी का, नीचे सारा शेड्यूल बीजेपी का, तब ये घटना वहाँ हो रही है। कमाल की बात तो ये है, तब ये घटना वहां पे हो रही है भाई, जब बीजेपी के मिनिस्ट्री है वहां पे और बीजेपी का ही सब कुछ है। कमाल है, तो जाके इनको कानों में नहीं पड़ रही ये बातें। आप बताओ, वहां का बीजेपी, महाराष्ट्र का बीजेपी मिनिस्टर कौन है मेन, जो
सीएम है, देवेंद्र फडणवीस, और नीचे शिंदे है, ऊपर नीचे सारी बीजेपी की और शिंदे की कैबिनेट है भाई। तो जाके भी इस बात पर संज्ञान नहीं भाई। उसने तो यहां तक कह दिया डूब मरो, डूब मरो, ये कह दिया उसने, जिसके पास ये शिकायत लेके गए थे भाई। क्या कहते हैं, उस जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जिसने सोशल मीडिया पे अभी अभी चैनल भी बनाए हैं। क्या कहते हैं नाम उसका, चलो कोई बात नहीं, नाम ये आवाज उठी है भाई। नासिक में हुआ है ये काम। नासिक होता है, नासिक नाम सुना होगा ना, गोदावरी मैया का, गोदावरी नदी के तट पर जो शहर बसा हुआ है, नासिक में ये काम हुआ है। अब बता, कर लो बात। अभी मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं तो मैं भी इन चीजों में रिट डालूंगा, कैसे भी करके भाई, ताकि हमारा देश की सोवरेनिटी पे कोई भी इस तरह की बात ना आए। ये तो उस क्या कहता, मैं क्या गालियां देता, मैं अच्छा नहीं लगता। उसके बाद फिर भी कभी जिसने कहा था आज़ादी के वक्त नहीं मुसलमानों को रख लो, अब ये चीजें हमारे देश में होती नहीं भाई। उसी वक्त ही सबको बाहर कर दिया होता, रगड़ा खत्म होता। रगड़ा खत्म नहीं करना तो कम से कम कानून तो ऐसे बना दो, कम से कम कानून तो ऐसा बना दो, जज ऑर्डर करके चले जाएं और हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई भाई। इस तरह की बातों का सबसे संज्ञान लेना होगा सुप्रीम कोर्ट को, हमारी सुप्रीम कोर्ट को समझते संज्ञान लेना होगा। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी बात इस तरह की आती है, सुप्रीम कोर्ट को समझते संज्ञान लेना होगा। वो जमाना आ गया है। हमारा देश की जो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट से कह दे आप लोग समय संज्ञान लो, यहां खाली मत बैठे रहो, समय तय संज्ञान लो। और हमारे राष्ट्रपति को कह देना चाहिए इन जजिस से इस बात का संज्ञान सबता लो, वरना वैसे तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ठीक है, फिर भी 50-60% तो सारे करप्ट है भाई, क्योंकि इनके ये वो जज बनाते हैं जो इनको मन माफी का है भाई। जज ये समय सुनते हैं जबकि राष्ट्रपति को चुनने चाहिए। चलो, लेकिन आज बात हो रही है कि समझते संज्ञान लेने की। सुप्रीम कोर्ट को एक दो बातें ऐसी हो जिसमें क्या कहते हैं, जैसे किसी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म हुआ हो या इसी तरह का कोई मेल भाई किसी लड़की को हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू बना दिया गया हो भाई, समझते संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, तो बहुत हद तक हमारा देश बच जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अपने सेना को सलाम पेश करता हूं और अपने उन सब भाई से कहता हूं मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद।